अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल आज की नई खबर पे खुशामदीद। हमारे सामने पड़ा है आईफोन 13 मिनी, एप्पल का सबसे लेटेस्ट और सबसे छोटा आईफोन। इससे सस्ते भी आईफोन मौजूद हैं, लेकिन वो कहलाते हैं आईफोन SE। ये एप्पल ने पिछले महीने सितंबर में लॉन्च किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़ोन का रंग वाइट है, जिसको एप्पल कहता है स्टारलाइट, और उसी तरह ही फिर उसकी तस्वीर भी वाइट है और जो साइडों पे लिखाई है वो भी वाइट है, और फिर साथ ही साथ जो एप्पल का लोगो है वो भी वाइट है। इस फ़ोन की मेमोरी 128 गीगाबाइट है, जो कि सबसे छोटी अब एप्पल के टेलीफोन्स में आती है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो आप देख सकते हैं 13 मिनी मॉडल है, स्टारलाइट कलर है, और इस डब्बे में सिर्फ फ़ोन और USB केबल आती है। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि इस टेलीफोन की कीमत क्या है। जनाब, ये ब्रांड न्यू फ़ोन है, आईफोन मिनी, एप्पल का सबसे छोटा मॉडल 13 सीरीज़ में। इसकी कीमत है टैक्स डालकर $800, जो कि पाकिस्तानी रुपए में बनती है तकरीबन 1,40,000। जनाब, हर कंपनी पैसे की मारी होती है, इसी तरह ही एप्पल भी, जिसकी वजह से उन्होंने बूम ये चार्जिंग ब्रिक डब्बे में डालना छोड़ दी। अब कहने को तो वो कहते हैं कि ये हम इन्वायरमेंट पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास ये पहले से मौजूद होती है, तो इसलिए अब हमने इसको बॉक्स में डालना छोड़ दिया। लेकिन असली हकीकत तो ये है कि कंपनियां हर वक्त कोई ना कोई तरीका ढूंढती हैं पैसा बनाने का और पैसा बटोरने का। अगर आप इस बॉक्स को देखें और इस चार्जिंग ब्रिक को देखें तो चार्जिंग ब्रिक की चौड़ाई बिल्कुल बॉक्स जितनी ही है। अब एप्पल पैसा किस तरह बचा रहा है इसमें, बल्कि बचा नहीं रहा, करोड़ों डॉलर खालस मुनाफा बना रहा है। किस तरह? इस ब्रिक को ना डाल के, जो ब्रिक की अपनी कॉस्ट है, कीमत है, उस पर पैसे बचत, फिर इस डब्बे की छोटे होने पे एप्पल को पैसे की बचत, और फिर साथ ही साथ आप अगर देखें तो इस डब्बे के ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं लग रहा। पहले प्लास्टिक की रैपिंग होती थी, एप्पल वहां से भी पैसे बचा रहा है। तो जनाब, ये है पैसे की खेल, लेकिन हमें क्या। अब मेरे हाथ में आईफोन 11 का भी बॉक्स है। अब अगर आप इसकी चौड़ाई देखें और फिर आईफोन 13 मिनी की चौड़ाई देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यही मैं ब्रिक अगर आईफोन 11 के बॉक्स में डालूं, जो कि पहले आती थी, तो देखिए यहाँ ब्रिक है, यहाँ चार्जिंग केबल होती थी, उसके ऊपर हेडफोन्स होते थे, और फिर सबसे टॉप पे आईफोन होता था। अब आप देखें, जब एप्पल करोड़ों डब्बे ऐसे बेचता है, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे, तो कास्ट तो बढ़ती है। लेकिन मज़े की बात देखें, एप्पल ने पैसे तो बचा लिए डब्बा छोटा करके और ये ना डाल के, लेकिन जो ख़रीदार है उसको एप्पल ने फ़ायदा नहीं होने दिया, क्योंकि एप्पल आज भी फ़ोन के वही पैसे चार्ज कर रहा है जो 2 साल पहले इस मोटे डब्बे के साथ और इस चार्जिंग ब्रिक के साथ करता था। आइए अब फ़ोन को अनबॉक्स की तरफ लेके जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ऊपर टैब है जिसको खींचना है और एक नीचे। क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक रैप अब चढ़ाना बंद कर दिया है, तो अब डब्बे को अनसील या उसकी सील तोड़ने का ये तरीका है। अच्छा, ये देखने में लगता है कि आसानी से उतर आएगा, लेकिन इस पर थोड़ी सी ज़ोर लगता है, जिसका मतलब ये है कि एवं चलते फिरते कोई टेलीफोन के डब्बे की सीलें नहीं तोड़ता फिरेगा, जिससे कंपनी को भी नुकसान और कस्टमर को भी नुकसान। ऊपर वाली हमने उतार ली, अब आइए नीचे वाली सील को हम ये खींच के उतारते हैं, और ये चीज़ अब डब्बा खोलने की बारी आ चुकी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बीच में स्टारलाइट कलर, जो कि रंग का नाम है, उसका टेलीफोन अंदर मौजूद है। इस टेलीफोन के ऊपर कोई प्लास्टिक रैप नहीं है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। सिर्फ उसकी स्क्रीन के ऊपर एक स्टिकर लगाया हुआ है, ना पीछे कोई प्लास्टिक रैप और स्टिकर, ना कैमरे के ऊपर कोई प्लास्टिक रैप या स्टिकर, और ना ही साइडों पे जो इसकी एल्यूमिनियम है। याद रखिए, स्टेनलेस स्टील फ्रेम नहीं साइडों पे, ये एल्यूमिनियम है। इसके ऊपर भी कोई प्लास्टिक रैप, कोई कुछ नहीं। कंपनियां हमेशा कोई ना कोई तरीके ढूंढती हैं पैसे बचाने के।
ऊपर लेबल कुछ और लगा देंगे कि हम इन्वायरमेंट की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन असली मकसद जो होता है वो होता है कि अपने किसी तरह प्रॉफिट बनाने हैं। फ़ोन का साइडों से स्टाइल वही है, 2 वॉल्यूम के बटन और एक साइलेंट करने वाला स्विच। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मिनी मॉडल है तो ये हाथ में बहुत अच्छी तरह से पूरा आता है। अब देखें आप कि फ़ोन की प्राइस वही है जो कि पहले होती थी, जब वो साथ में चार्जिंग ब्रिक देते थे, हेडफोन्स देते थे, केबल देते थे और 2 स्टिकर्स देते थे। अब आप देखें, इसमें सिम रिमूविंग टूल डाला, 2 पेज की इंस्ट्रक्शन बुकलेट डाल दी और स्टिकर भी है एक। इसे कहते हैं माल का लालच। अच्छा, इस दफ़ा एप्पल ने क्या किया कि आईफोन 13 के हर मॉडल में एप्पल ने लाइटनिंग केबल के साथ USB-C डालना शुरू कर दिया है, जो कि अभी हम देखते हैं। इसको पहले इधर से खोला, फिर इधर से क्लिक की हुई, और अब हम ये चीज़, पहले एप्पल का जो होता था चार्जिंग केबल वो लाइटनिंग, और फिर ये USB-A होती थी, वो जो आम कंप्यूटर्स में लगती है। 13 के साथ इन्होंने हर मॉडल में अब USB-C डालना शुरू कर दी है। अच्छा, अब एक इसका मसला देखें, आपके पास जो चार्जिंग वाली चीज़ होती है उसके अंदर USB-C लगनी चाहिए, वरना आपको उस पर भी पैसे खर्चने पड़ेंगे। एप्पल की जो अपनी चार्जिंग ब्रिक है उसकी कीमत है $20। इसे कहते हैं लूट मार। और फ़ोन की कीमत भी कम नहीं की, कीमत अभी भी उतनी ही चार्ज कर रहे हैं जितनी इन चीज़ों के साथ होती थी। अब ये चीज़ें भी बदल दी, निकाल दी, उसके बावजूद भी $800 का फ़ोन। चलें आए, अब इसको भी हम उतारते हैं। और ये रहा हमारा आईफोन 13 मिनी। एक चीज़ आप नोट कीजिए कि इसके जो रिम है, मैंने पहले भी बात की थी, वो एक ऑफ वाइटिश सा कलर देता है, तो ब्लैक स्क्रीन के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आए इसे पावर ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी देर में ये पावर ऑन हो रहा है, और ये हो गया। हेलो। और फिर कई ज़बानों में इन्होंने हेलो लिखा होता है, चाइनीज़, अरबी, फिलिपिनो, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, उर्दू के अलावा हर ज़बान है। हाँ, हिंदी भी है। अच्छा जी, अब इस फ़ोन को मुझे सेट करना पड़ेगा, जो अपना मेरे पास करंट आईफोन है उससे सारा इन्फॉर्मेशन डाल के, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको चलाएंगे और आपको वीडियो दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो नोट की थी वो ये है कि बेशक मार्केट में बड़े बड़े स्क्रीन वाले टेलीफोन अब मौजूद हैं। एप्पल ख़ुद बड़ी बड़ी स्क्रीनों वाले टेलीफोन बनाता है। मेरे पास जो पुराना था इससे पहले वाला, वो आईफोन 11 था। लेकिन एक चीज़ जो इस आईफोन 13 मिनी में मैंने पसंद की है, ये मुझे वापस उस टाइम पे ले जाता है जब मेरे पास आईफोन 4S होता था 7-8 साल पहले। हाथ में पकड़ना आसान लगता है, पॉकेट में डालना, जेब में डालना आसान लगता है, ज़्यादा वज़नी नहीं। और छोटी स्क्रीन होने की वजह से आप स्मार्टफोन के ऊपर वक्त को भी कम ज़ाया करते हैं, जिससे मैं इसको कहना पसंद करता हूँ, वक्त को आग लगाना।
क्योंकि जब बड़ी स्क्रीन होगी आप और चीज़ें देखेंगे, कभी कोई ऐप, कभी इंटरनेट पे कुछ, कभी ये कभी वो। जब छोटी स्क्रीन होगी आँखों का ज़ोर ज़्यादा लगेगा, आप ज़्यादा फिर मेहनत करते ही नहीं। लेकिन ये एक मेरी अपनी पर्सनल सोच है, बहुत से लोग छोटी स्क्रीन वाले फ़ोन पसंद नहीं करते। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस वीडियो को चेकआउट किया। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।